નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 1 જેનું નામ છે ચિત્ર કે સંગ સંગ, કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે। આ પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો અને શેર કરો, તેમજ બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠનું નામ બતાવશે, જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખો અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। तो चलो मित्रों, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 1 चित्र के संग संग। प्रश्न 1 है, चित्र का अवलोकन करके सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। तो चलिए करते हैं। पहला, गुब्बारे वाले के हाथ में कितने गुब्बारे हैं? तो उत्तर होगा 7। दूसरा, साइकिल वाले के हाथ में क्या है? तो उत्तर होगा पंप। अगला, रिक्शा में कितने यात्री बैठे हैं? तो रिक्शा में एक ही यात्री बैठा है। चौथा, कुंजड़िन सब्जी बेचने कहाँ जा सकती है? कहाँ नहीं जा सकती है? तो अस्पताल सब्जी बेचने नहीं जा सकती। पांचवा, रबर से बनी चीज कौन सी है? नहीं है। तो उत्तर होगा किताब। प्रश्न 1, चित्र के अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, चित्र में कौन कौन से यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं? तो चित्र में साइकिल, मोटर कार, ऑटो रिक्शा, बाइक आदि यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, मोची क्या काम करता है? तो चित्र में मोची ग्राहक आने की राह देख रहा है। यदि ग्राहक आए तो उसके चप्पल सी देता या बूट पॉलिश कर देता। तीसरा प्रश्न, शब्दों को हिंदी में लिखिए, जिसमें फुग्गो यानी गुब्बारा, साइकिल यानी साइकिल, पोपट यानी तोता, शाकभाजी वाली यानी कुंजड़िन, थांभलो यानी खंभा और कुतरो यानी कुत्ता। चौथा प्रश्न, साइकिल वाला साइकिल में हवा क्यों भर रहा है? तो साइकिल के टायर से हवा निकल गई होगी या पंक्चर हुआ होगा, इसलिए साइकिल वाला साइकिल में हवा भर रहा होगा। पांचवा, ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधनों के नाम लिखिए। तो ईंधन के बिना साइकिल, बैलगाड़ी, तांगा, ऊंटगाड़ी आदि यातायात के साधन ईंधन के बिना चलाए जा सकते हैं। प्रश्न 3, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर चित्र जो दिया गया है उसके आधार पर प्रश्न 1, टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम लिखिए। तो टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजें गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया आदि है। अगला प्रश्न, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा और क्यों? तो टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कार और मकानों पर नहीं पड़ा, क्योंकि वे सब टायर फटने की जगह से दूर है और निर्जीव भी है। तीसरा, सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीजों के नाम लिखिए। तो सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीजें गुब्बारा, चप्पल और दुकान में रखी चीजें हैं। चौथा, टायर फटने के बाद साइकिल वाले का क्या हुआ? तो टायर फटने के बाद धमाका होने की वजह से साइकिल वाला आदमी गिर पड़ता है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र का 8-10 वाक्य में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो चित्र है उसका वर्णन चलिए हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने चित्र का वर्णन है वह 10 वाक्यों में लिखा है। आप और भी ज्यादा वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4 में दिए गए चित्र पर से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, यह चित्र कहाँ का है? तो यह चित्र किसी गांव के बाजार या सब्जी मंडी का है। दूसरा प्रश्न, चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है?
तो चित्र में कई सारे क्रियाएं हो रही है, जैसे कि खरीदने की, बेचने की, चलने की, खेलने की, खाने की, बातें करने की आदि। तीसरा, सामान लाने के लिए आप साथ में क्या ले जाते हैं? तो मैं जब भी कोई सामान लाने के लिए जाता हूं तो अपने साथ कपड़े की थैली लेकर जाता हूं। चौथा प्रश्न, आपके घर में सब्जी लाने के लिए कौन कौन जाता है? तो मेरे घर में सब्जी लाने के लिए ज्यादातर मेरी माँ जाती है, कभी कभी दादी भी लेकर आती है। पांचवा प्रश्न, अगर इन दुकान से कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदेंगे? तो मुझे अगर इन दुकानों में से कुछ खरीदना हो तो मैं कुछ सब्जियां और ताजे फल खरीदूंगा। प्रश्न 6, चित्र का अवलोकन करके 8-10 वाक्य में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं और उसका वर्णन है वह हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें एक रिक्शा के कारण अकस्मात होता है और एक व्यक्ति की टांग टूट जाती है और उसमें से खून बह रहा है। उसका वर्णन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6 में दिए गए चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला, चित्र में क्या हुआ है? तो चित्र में एक आदमी का पैर ऑटो रिक्शा के नीचे आ गया है और उसके पैर से खून बह रहा है। दूसरा, इस घटना के बाद क्या क्या हुआ होगा? तो इस घटना के बाद आसपास खड़े लोगों ने घायल आदमी को अस्पताल पहुंचाया होगा। उसके बाद प्रश्न 3, 108 हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कैसे होता है? तो यदि किसी का अकस्मात होता है तो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए मोबाइल फोन से 108 नंबर पर कॉल करना होगा। चौथा, अस्पताल में कैसे इलाज होता है? तो अस्पताल में दर्दी की बीमारी या तकलीफ जानने के बाद आवश्यकता अनुसार उसका इलाज किया जाता है। पांचवा, घटना के स्थल पर तात्कालिक इलाज कैसे कर सकते हैं? तो घटना के स्थल पर तात्कालिक इलाज करने के लिए हमारे पास प्राथमिक सारवार की कुछ चीजें होनी चाहिए, जिससे हम इलाज कर सकते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, विद्यार्थी जीवन में कौन से गुण प्राप्त होते हैं? तो विद्यार्थी जीवन में हमें ईमानदारी, धैर्य, दृढ़ता और अन्य मानवीय गुण प्राप्त होते हैं। दूसरा, हमारे जीवन में अनुशासन क्यों होना चाहिए? तो अनुशासन हमें जीवन के पथ पर आगे बढ़ने में मदद करता है और जीवन की नींव को मजबूत बनाता है, जिससे जीवन की इमारत भी मजबूत होती है। तीसरा प्रश्न, विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य हमें अनुशासन और अध्ययन करना सिखाना है और यह हमें जीवन के पथ पर आगे बढ़ने तथा मानवीय गुणों को प्राप्त करने में मदद करता है। चौथा, आपको जीवन में किसका मार्गदर्शन मिला है, कैसे? तो मुझे अपने जीवन में अपने माता पिता और शिक्षकों से मार्गदर्शन मिला है। माता पिता ने अच्छे रास्ते पर चलकर और शिक्षक ने अच्छा आचरण करके ये बात सिखाई है। पांचवा परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो इस परिच्छेद को हम विद्यार्थी जीवन का महत्व या सार्थक विद्यार्थी जीवन यह शीर्षक दे सकते हैं। प्रश्न 9, सही शब्द के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान कीजिए। तो सब्जी गलत, रिक्शा सही, पंछी गलत, पंप सही, जूते गलत, इंसान गलत, बादल सही और थैला सही। उसके बाद कुत्ता सही, इमारत सही, मोटरसाइकिल सही, सिग्नल गलत, मुसाफिर गलत और मोची सही। उसके बाद प्रश्न 10, शुद्ध रूप से लिखिए, जिसमें पहला, खंभे पर तोता बैठा है, इस प्रकार होगा। दूसरा, साइकिल की टायर फट गई। तीसरा, छोटे बच्चे को मत मारो। चौथा, मैं और मेरी सहेली बाजार जा रहे हैं। और पांचवा होगा, तुम कहां जा रहे हो। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 1 ચિત્ર કે સંગ સંગ ના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્ન અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના પ્રશ્ન અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે પાઠ 2 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।